हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल RLC पाठशाला में। मैं आर्टिकल्स स्टार्ट कर दिया था जिसमें यूज ऑफ ए और एन को पढ़ा दिया था और नो आर्टिकल भी स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें नो आर्टिकल में पहला नियम बताए थे, मटेरियल नाउन के अंत में, मटेरियल नाउन के शुरू में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के शुरू में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है और प्लूरल नाउन के अंत में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात कि जिस वर्ड के अंत में एस या ईएस रहे उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। उसी क्रम में आज का टॉपिक है फिर से नो आर्टिकल, जिसमें पढ़ेंगे किस किस वर्ड में नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, एक ट्रिक देते हैं, उसी से नो आर्टिकल का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नो आर्टिकल अर्थात कि एक्स जिसमें कोई आर्टिकल नहीं लगे, न ए न एन और न ही द। सिंपल क्या लगेगा, एक्स मतलब कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ग्लास ऑफ DCM, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ग्लास ऑफ DCM, ग्लास ऑफ DCM। इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि जी मतलब क्या होता है, एल मतलब क्या होता है, ए मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है और एस मतलब क्या होता है। पहले आपको याद कर लेना है ग्लास ऑफ DCM। इसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसमें जी का अर्थ हुआ गेम। ध्यान से देखिएगा, जी का अर्थ क्या हो गया, गेम। एल का अर्थ हुआ लैंग्वेज, जी का अर्थ गेम, वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, किसी भी प्रकार का क्या होना चाहिए, गेम। और एल मतलब क्या होना चाहिए, लैंग्वेज। एल मतलब लैंग्वेज और ए मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एस मतलब सब्जेक्ट, फिर एस मतलब सीजन, ओ मतलब अदर वर्ड, एफ मतलब फूड, डी मतलब डे और सी मतलब कॉलर और एम मतलब मंथ। ध्यान से देखिएगा, ग्लास ऑफ DCM, जी मतलब गेम, एल मतलब लैंग्वेज, ए मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एस मतलब सब्जेक्ट का नाम, एस मतलब सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, सीजन आ गया, ओ मतलब अदर वर्ड। और अदर वर्ड में बताएंगे कौन कौन वर्ड में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एफ मतलब फूड, डी मतलब डे अर्थात कि दिन, सी मतलब कॉलर और एम मतलब मंथ। तो देखिएगा, इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे आर्टिकल का प्रयोग उसको बताएंगे। सबसे पहले इसको याद कर लेना है, ग्लास ऑफ DCM, इतना वर्ड में हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। गेम में नहीं करना है, लैंग्वेज में नहीं करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं करना है, सब्जेक्ट में नहीं करना है, सीजन में नहीं करना है, अदर वर्ड में नहीं करना है, फूड में नहीं करना है, डे में नहीं करना है, कॉलर में नहीं करना है और मंथ में नहीं करना है। अब बताते हैं कहाँ पर अगर मंथ का नाम, कॉलर का नाम, डे का नाम रहेगा फिर भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, वो एक्सेप्शन में आता है, उसको बताते हैं। पहले ये याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ग्लास ऑफ DCM, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे क्रिकेट, मंडे, वाइट, फिजिक्स। ध्यान से देखिएगा, और कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, क्रिकेट, मंडे, वाइट और फिजिक्स। तो क्रिकेट गेम का नाम, नो आर्टिकल। मंडे डे का नाम, नो आर्टिकल। वाइट कलर का नाम, नो आर्टिकल। फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम, नो आर्टिकल। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ग्लास ऑफ DCM अर्थात कि जितना वर्ड है उस वर्ड के शुरू में आर्टिकल किसी भी प्रकार का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब बताते हैं कहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये वर्ड लिखा हुआ रहेगा, मंडे भी लिखा हुआ रहेगा, वाइट भी लिखा रहा होगा और उसके बाद में हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो एक्सेप्शन में आता है। पहले ये याद हो गया होगा, ग्लास ऑफ DCM। आगे चलते हैं, बताते हैं कहाँ पर हम यूज करेंगे आर्टिकल द, किसमें ये सारी वर्ड लिखा होगा तब पर भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखिएगा,
ध्यान से थोड़ा देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक क्या है, कॉलर, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक, अब इसके बाद लिख दे कॉलर, ब्लैक के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक के बाद अगर कॉलर लिख दे, ब्लैक के बाद कॉलर लिख दे शब्द, तब लगाएंगे आर्टिकल द। ब्लैक के बाद अगर कॉलर लिख देंगे तब क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। लेकिन सिंपल अगर ब्लैक रहेगा, कॉलर नहीं लगेगा, नहीं रहेगा, तो क्या लगाएंगे, क्रॉस, अर्थात कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कॉलर शब्द जोड़ दे तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, व्हाइट कॉलर, फिर कॉलर आ गया तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। लेकिन अगर सिर्फ व्हाइट रहता और कॉलर नहीं रहता तब क्या लगाते हैं, आर्टिकल क्रॉस, अर्थात कि नो आर्टिकल का यूज करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज में बताए थे आर्टिकल, किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, वो हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसके साथ, लैंग्वेज के साथ। लेकिन लैंग्वेज लिख कर उसके बाद वर्ड लिख दे लैंग्वेज, तो फिर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा, लिख दिया हिंदी, हिंदी, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर एज है, इसको समझ सकते हैं सब्जेक्ट या लैंग्वेज, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद आपको अगर लिख दे हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्या लिख दिए, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तब आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा होगा। ग्लास ऑफ डीसीएम, उसको याद कर लीजिएगा, उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उसके बाद ब्लैक, अगर कॉलर दे दिया, हिंदी लैंग्वेज दे दिया, चाहे सीजन हो, विंटर, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, विंटर सीजन बोल दिया तब आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा होगा। अगर विंटर बोलेगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और विंटर सीजन बोल दे, अर्थात कि सीजन वर्ड लिख दे, तब किसको, तब आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, और एग्जांपल बता रहे हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, इस समय आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। किताब में सबका नियम अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आप केवल एक वर्ड याद कर लीजिएगा, ग्लास ऑफ डीसीएम, और उसमें सब का मतलब, जी का मतलब क्या होता है, जितना वर्ड है उस सब का मतलब अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आराम से आसानी से नो आर्टिकल यूज, नो आर्टिकल का आप आंसर जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर मंथ है, जनवरी, ये मार्च है, अप्रैल है, जून है, ये सब क्या है, मंथ के नाम, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा। अब और कुछ विशेष नियम देखते हैं, लेकिन ग्लास ऑफ डीसीएम याद कर लीजिएगा और कॉपी में लिख भी लीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला है डाइजीज, अर्थात बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डाइजीज अर्थात बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वो किसी भी प्रकार का बीमार हो, कैंसर हो या कुछ भी फीवर हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन 2-3 बीमारी ऐसे हैं, वो एक्सेप्शन के रूप में आता है, उसमें हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। लिखते हैं, डाइजीज, इससे पहले क्रॉस लगा दीजिएगा, अर्थात बीमारियों के नाम के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। नहीं तो लिखिए बिफोर ऑफ, यानी कि दूसरा का नियम है। पहला नियम क्या था, नो आर्टिकल का, ग्लास ऑफ डीसीएम, और दूसरा का नियम बिफोर ऑफ डाइजीज, अर्थात बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिएगा, एक्सेप्शन बोल रहे हैं, बीमारी तो समझ रहे हैं, एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, यहाँ पर अपवाद के रूप में होगा प्लेग। प्लेग बीमारी है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्लेग में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। रिकेट्स, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसमें है प्लेग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लेग में सॉरी आर्टिकल, इसमें द का प्रयोग करेंगे।
प्लेग आर्टिकल इसमें क्या लगाएंगे द। बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जब प्लेग बोल दे और रिकेट्स बोल दे तो आर्टिकल किसका यूज करें हम लोगों का दो का। इसको लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। जब बीमारियों के नाम बोले तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन अगर प्लेग और रिकेट्स का बात बोले तो आर्टिकल द का प्रयोग लगाना है। अगला नियम है, ध्यान से देखिएगा। अगला नियम, मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि तीसरा का नियम है, जो कि पिछले क्लास में बता दिए थे। वाटर हो गया, घी हो गया, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और कुछ है, ध्यान से देखिएगा। मेटल्स तीसरा का है, बिफोर मेटल्स, अर्थात मेटल मतलब क्या होता है धातु। धातुओं के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वो गोल्ड हो, आयरन हो, किसी भी प्रकार का धातु हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर विशेष तौर पर कहें, विशेष तौर पर सोना के यूज के नाम बोले, जो सोना के यहाँ पर उत्पादन होता है, सोना के यहाँ पर इसको इस तरीका से उत्पादन किया जाता है, तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐसे डायरेक्ट बोलते गोल्ड आर्टिकल नहीं, सिल्वर आर्टिकल नहीं, आयरन आर्टिकल नहीं। समझ आ गया होगा। बिफोर ऑफ मेटल, गोल्ड, आयरन, इसमें आर्टिकल, सिल्वर, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आएगा होगा। एक और दो नियम है, उसमें नो आर्टिकल का उसमें भी उपयोग करेंगे। नो आर्टिकल यहाँ पर बताते हैं बिफोर मेटल, अर्थात कि धातुओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। और एक और नियम है, दो और नियम है, उसमें भी नो आर्टिकल का यूज करेंगे। नियम इस प्रकार है, लंच, ब्रेकफास्ट, ध्यान रखिएगा, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पूछता है लंच और ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल किस प्रकार का आर्टिकल का यूज करना है, तो नो आर्टिकल का यूज करना है। कब? लंच और ब्रेकफास्ट बोले तो। और डिनर, क्या डिनर, ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, इन तीनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन कौन है? लंच है, ब्रेकफास्ट है और डिनर है। इन तीनों के पहले आर्टिकल का किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और नेम है, बता रहे हैं, देखिएगा। कम, गो, ट्रेवल, जर्नी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, कम, गो, ट्रेवल, जर्नी। इसके बाद अगर रहेगा, ध्यान से सुनिए, इसके बाद रहेगा बस, ट्रेन, एरोप्लेन, मतलब इधर कुछ भी रहेगा। कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, इस सब का मतलब आना या जाना। अगर आना या जाना, इधर कुछ भी रहेगा लेकिन बस रहे, ट्रेन रहे, एरोप्लेन रहे। अगर इससे पहले ध्यान से देखिएगा, दो का नियम है इसमें, देखिए। अगर बाय रहे, कम बाय बस, गो बाय ट्रेन, ट्रेवल बाय ट्रेन, जर्नी बाय ट्रेन, अगर बाय रहे तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ट्रेन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और एरोप्लेन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, कम, गो, ट्रेवल, जर्नी। और उसके बाद रहेगा बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कुछ भी रहे जिससे हमको क्या करना है, यात्रा करना है। तब अगर कम, उसके बाद बाय, फिर बस रहे, तो बाय अगर लगा हुआ रहे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब आर्टिकल बाय रहेगा तब। ऐसे आर्टिकल अगली क्लास में पढ़ेंगे। आर्टिकल ध्यान से देखिएगा, जब बाय रहेगा उसके बाद बस, ट्रेन, एरोप्लेन रहे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कम, इन रहेगा, क्या रहेगा? इन। उसके बाद उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब इधर वर्ड के उच्चारण के आधार पर ए या एन लगाएंगे। यहाँ पर बस है, ए लगाएंगे, ट्रेन है, ए लगाएंगे, एरोप्लेन है, एन लगाएंगे। केवल ध्यान रखिए, कम, गो, ट्रेवल, जर्नी,
कम गो ट्रेवल जर्नी। इसके बाद बस ट्रेन या एरोप्लेन रहे और उसके पहले अगर आर्टिकल प्रीपोजिशन बाय रहे, अगर प्रीपोजिशन बाय रहे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन प्रीपोजिशन इन रहे तो आर्टिकल ए या एन का उपयोग करेंगे। और ए या एन का उपयोग हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग का प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ए और एन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर समाप्त होता है नो आर्टिकल। अभी तक पढ़ाएं यूज ऑफ ए या एन, उसके बाद है नो आर्टिकल, और चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूज ऑफ द। चलते हैं यूज ऑफ द पर। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द अर्थात कि द के प्रयोग। पहला नियम है, ध्यान से देखिएगा, पहला नियम से पहले एक थोड़ा सा, एक होता है डिग्री, ऐसे खुद एक चैप्टर है डिग्री, लेकिन डिग्री पढ़ाएंगे अंत में। अब यहाँ पर यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें तो सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा, तो फिर आप लोग का समझ में नहीं आएगा सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, इसीलिए थोड़ा सा समझा रहे हैं डिग्री। ऐसे बाद में बात करेंगे, पूरा एक चैप्टर है डिग्री है, पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे डिग्री होता है क्या है, लेकिन अभी थोड़ा सा बता रहे हैं डिग्री। डिग्री 3 प्रकार के होता है, ध्यान से देखिएगा, डिग्री 3 प्रकार के होता है। पहला के नाम है पॉजिटिव डिग्री, पहला का नाम क्या है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा का नाम है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा का नाम है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन तीनों में आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन कंडीशन पर होता है। हम बताएंगे कंडीशन पर, किस कंडीशन पर, कहाँ पर, कौन डिग्री में द का प्रयोग करेंगे। इसमें सुपरलेटिव डिग्री में डायरेक्ट आपको आर्टिकल द का प्रयोग लगा देना है, इसमें भी कुछ नियम होता है और इसमें भी कुछ नियम होता है। अर्थात कि डिग्री कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता है दुनिया के जितना वर्ड है उस सारा वर्ड कितना क्या होता है पॉजिटिव डिग्री। दुनिया में जितना वर्ड है सब क्या होता है पॉजिटिव डिग्री। अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर जोड़ देंगे, क्या ई आर, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर जोड़ देंगे तब हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई एस टी जोड़ देंगे तब वो बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। कब, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई एस टी लगाएंगे तब। इस सबको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी डी, इसको बोलते हैं सी डी और इसको बोलते हैं एस डी। पी डी, सी डी, एस डी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो आप लोगों का आइडिया हो गया होगा जो पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है। देखिए थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। देखिए पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव डिग्री के अंत में अगर ई आर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे ई आर, पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर जोड़ देंगे तो ये बेचारा बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री अर्थात की सी डी। क्या बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री अर्थात की सी डी। अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई एस टी जोड़ देंगे तब बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री अर्थात की एस डी। पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर जोड़ेंगे तो बन जाएगा कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो अभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको लगाना है आर्टिकल द। तो सुपरलेटिव डिग्री एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, जैसे यंग, यंग वाई ओ यू एन जी, यंग मतलब युवा। यंग के यंग क्या हो गया पॉजिटिव डिग्री। अगर यंग में लगा दिए वाई ओ यू एन जी ई आर, ये हो गया यंगर, तो यंगर हो जाएगा सी डी। क्या हो जाएगा सी डी अर्थात की कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसमें जोड़ देंगे यंगेस्ट वाई ओ यू एन जी ई एस टी जोड़ दिए तब ये बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। क्या बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री अर्थात कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आर जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई एस टी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री।
देखिएगा। अब अगर नियम पर चलते हैं यूज ऑफ द के। पहले नियम है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहचानने का एक तरीका है, अंत में क्या होगा, EST। अंत में क्या होगा, EST। तो समझ जाएंगे कौन डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। अंत में अगर ER होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, और कुछ भी नहीं हो अर्थात दुनिया का जितना वर्ड है सब पॉजिटिव डिग्री है। देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। टॉल, TALL, टॉल मतलब लंबा, और इसमें जोड़ देंगे क्या, TALLER, टॉलर। अंत में क्या हो गया, ER। तो ये बेचारा हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री। ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसमें जोड़ देंगे हम TALLEST जोड़ दिए तो ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि SD। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सामान्यतः थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नियम पर, अर्थात कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें। देखिएगा नियम है पहला, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री अर्थात कि SD, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, अब तो समझ में आ गया होगा सुपरलेटिव डिग्री क्या है। अंत में EST रहेगा, आंख मूंद कर क्या मार देना है, द। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बेस्ट, यंगेस्ट, टेलेस्ट, और एक और ध्यान रखिएगा मोस्ट, इसमें भी द का प्रयोग करेंगे। पहला नियम आप लोगों का समझ में आ गया होगा, बिफोर ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। और सुपरलेटिव डिग्री को पहचानेंगे कैसे, उसके अंत में जनरली EST लगा हुआ रहेगा। और बनाएंगे कैसे, तो पॉजिटिव डिग्री में EST जोड़ देंगे तो वो बन जाता है क्या, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि देखिएगा एक और एग्जांपल, मोस्टली के कारण इसीलिए ब्यूटीफुल होता है, एक वर्ड होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में न ER लगता है और न ही EST लगता है, उसको बनाया जाता है मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल से। तो ब्यूटीफुल हो गया क्या, पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे डिग्री की चर्चा बाद में करेंगे। देखिएगा पहला नियम समझ में आ गया होगा, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री इंपॉर्टेंट है, अर्थात कि EST लगा हुआ रहेगा किसी वर्ड में तो आप समझ जाइएगा सुपरलेटिव डिग्री है, और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग लगा देना है। उम्मीद करते हैं पहला नियम समझ में आ गया होगा, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अगला नियम पर चलते हैं। अगला नियम ध्यान से देखिए, बिफोर ऑफ यूनिक वर्ड, यूनिक वर्ड, ये क्या यूनिक वर्ड, सुनिए। यूनिक मतलब होता है अकेला, यूनिक मतलब अकेला। ध्यान से सुनिएगा, जो दुनिया में केवल एक हो, जो दुनिया में केवल एक हो अर्थात उसको बोलते हैं यूनिक। क्या बोलते हैं, यूनिक। तो जो दुनिया में केवल एक हो अर्थात यूनिक के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यूनिक समझ में आ गया होगा, केवल एक का, जो दुनिया में केवल एक हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जैसे सन, मून, अर्थ, ये सब सन, मून, अर्थ दुनिया में केवल एक एक है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग। देखिए जैसे सन, मून, अर्थ, ध्यान दीजिए इन तीनों में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अर्थात कि जो दुनिया में केवल एक हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सन, मून और अर्थ, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें। बता रहे थे जो दुनिया में केवल क्या हो, यूनिक हो, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अर्थात कि सन, मून, अर्थ। और बात करते हैं
स्काई, स्काई मतलब आकाश, इसके भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। सोलर सिस्टम आर्टिकल द का प्रयोग, स्काई आर्टिकल द का प्रयोग, अर्थ आर्टिकल द का प्रयोग, अर्थात जो दुनिया में केवल एक हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक दो अपवाद है, ध्यान से सुनिएगा। अपवाद है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पार्लियामेंट मतलब संसद, अगर डायरेक्ट आपको बोल दे पार्लियामेंट के पहले आर्टिकल क्या होगा, कैंसिल, कट कुट, नो आर्टिकल। ध्यान से सुनिएगा, पार्लियामेंट के पहले अगर आर्टिकल पूछ दे क्या लगेगा, तो नो आर्टिकल। अगर कोई देश के नाम के चर्चा करते हुए बोलेगा क्या लगेगा पार्लियामेंट के पहले, तब आर्टिकल जो देश रहेगा उसको प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ए न लगेंगे। जैसे सुनिए, अगर बोलेगा पार्लियामेंट आर्टिकल नहीं लगेगा। अब बोलेंगे इंडियन पार्लियामेंट, तब इंडियन या आया हर शिकार, तब एंड इंडियन पार्लियामेंट, समझ में आएगा। जब पार्लियामेंट बोले तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। एक और वर्ड है गो टू हेल, गो टू हेल मतलब इसका अर्थ होता है नरक, गो टू हेल मतलब नरक। और हिवेन, ध्यान से सुनिएगा दोनों वर्ड, गो टू हेल और हिवेन। हिवेन मतलब होता है स्वर्ग, और गो टू हेल इसका सामान्यतः अर्थ होता है नरक, नहीं तो भार में जाओ, भार में जाओ, गो टू हेल का अर्थ होता है। और नहीं तो हिवेन, हिवेन मतलब क्या आता है स्वर्ग, हिवेन मतलब स्वर्ग, इसका मतलब हो गया नरक। तो दोनों एक ही रास्ता है, स्वर्ग और नरक। तो स्वर्ग के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, और गो टू हेल के भी पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। और तीसरा का बताए थे पार्लियामेंट, अगर सीधा बोल दिया पार्लियामेंट के पहले तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई कंट्री वाइज बोले इसमें क्या लेंगे, तो प्रोनाउंसिएशन के आधार पर उसमें आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले नियम की तरफ। अभी तक दो गो नियम बता दिए यूज ऑफ द का। पहला बताए थे यूज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, और दूसरा का बताए थे क्या, बिफोर ऑफ यूनिक वर्ड या यूनिक, यूनिक मतलब जो अकेला, दुनिया में जो केवल एक हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तीसरा का नियम है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा का नियम है बिफोर ऑफ डायरेक्शन, बिफोर ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये चारों दिशा सिंपल होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसके बाद देखिएगा बीच में ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया वेस्ट साउथ, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल 8 गो डायरेक्शन हुआ, पहला नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। 8 प्रकार के आर्टिकल, 8 प्रकार के डायरेक्शन में आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। डायरेक्शन से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, डायरेक्शन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है, जिसमें डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और 4 गो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, इधर देखिएगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मतलब डायरेक्शन के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है, जिसमें देख रहे हैं एग्जाम्पल नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है, अर्थात दिशा से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनिए, एक्सेप्शन है डायरेक्शन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्शन के बाद कोई प्लेस अर्थात जगह के चर्चा कर दिया जाए, डायरेक्शन के बाद कोई प्लेस अर्थात जगह के चर्चा कर दिया जाए, तब उसके पहले आर्टिकल नो आर्टिकल का उपयोग करेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन के बाद जस्ट बाद रहेगा प्लेस, कोई जगह के नाम दे दिया होगा, तब उसके पहले आर्टिकल नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे वेस्ट बंगाल, साउथ एशिया, साउथ सूडान, नॉर्थ इंडिया,
बेस्ट इंडिया, मतलब डायरेक्शन दे देगा और उसके बाद कोई जगह के नाम बोल देगा तब आर्टिकल नो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और केवल डायरेक्शन दे दे तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एक्सेप्शन में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देखिए, नो आर्टिकल कब, जब आपको डायरेक्शन दे दे और डायरेक्शन के बाद प्लेस अर्थात कि कोई जगह के नाम, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात कि नो आर्टिकल लगेगा। डायरेक्शन उसके जस्ट बाद क्या दे देगा, प्लेस। देखिएगा जैसे एग्जांपल वेस्ट बंगाल, साउथ एशिया, नॉर्थ इंडिया, आर्टिकल समझ में आ गया होगा। यानी कि डायरेक्शन के बाद प्लेस अर्थात जगह के चर्चा कर दिया जाए तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, और केवल डायरेक्शन के चर्चा करें तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अभी तक यूज ऑफ द के 3 नियम बताया। पहला, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करना है। दूसर का, यूनिक चीज यूनिक वर्ड के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। और तीसर का, डायरेक्शन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। एक और नियम की ओर चलते हैं। चौथा नियम है बिफोर कार्डिनल नंबर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर मतलब संख्या। संख्या 2 प्रकार के होता है, एक का नाम है ऑर्डिनल और एक का नाम है कार्डिनल। ऑर्डिनल और कार्डिनल, अब बता रहे हैं दोनों ऑर्डिनल और कार्डिनल में डिफरेंस क्या होता है। ऑर्डिनल और क्या होता है, कार्डियल। ऑर्डिनल और कार्डियल सुनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहे तो वह आ जाता है किसमें, ऑर्डिनल में। किस में आता है, ऑर्डिनल में। अगर बोले ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4 बोले तब वह वर्ड आ जाता है ऑर्डिनल में। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके चर्चा करें तब लगाएंगे वह वर्ड हो जाता है क्या, कार्डिनल। 1 2 3 4 बोलेगा तो ऑर्डिनल, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टॉप बॉटम ये बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कार्डिनल। तो आपको केवल कार्डिनल नंबर के बीच आर्टिकल द का प्रयोग करना है, समझ आया होगा। कार्डिनल नंबर से पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ऐसे नंबर कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। लिख दे ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल मतलब संख्या, 1 2 गिनती की संख्या सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा क्या, ऑर्डिनल नंबर। और उसी को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस प्रकार से बोलेंगे तो वह हो जाता है कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर से पहले ही आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना है। और ऑर्डिनल नंबर से पहले हम यूज ऑफ ए और एन बताए थे, जिसमें एग्जांपल दिए थे वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति। तो वन मतलब क्या आएगा, वो अन वन, तो इसमें आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अर्थात आपको ऑर्डिनल नंबर की चर्चा करें तो उसमें आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कार्डिनल नंबर का चर्चा करें तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कार्डिनल में समझाए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार के वर्ड रहे तो उसमें आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और ऑर्डिनल में रहे अर्थात कि 1 2 3 4 पर रहे तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, वो भी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर जिस प्रकार से यहाँ किए हैं। देखेगा एग्जाम्पल, अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ऑर्डिनल नंबर क्या होता है और कार्डिनल नंबर क्या होता है। देखिएगा एग्जाम्पल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप लोगों का टेस्ट होता था फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं तो उसमें आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। टॉप, मिडिल, मिडिल मतलब मध्य, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा। जब कार्डिनल नंबर की बात करें तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और कार्डिनल नंबर क्या है हम अच्छी तरह से समझा दिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉप बॉटम उसके बाद मिडिल ये सब की चर्चा करें तो आर्टिकल द का प्रयोग कर देना है। तो अभी तक 4 नियम बताएं। चौथा नियम है बिफोर कार्डिनल नंबर, मतलब कार्डिनल नंबर से पहला एक और नियम बता रहे हैं। देखिएगा नियम है आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स
आप लोग अब जानते होंगे आर्म्ड फोर्स क्या होता है। बिफोर आर्म्ड फोर्स, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, वो इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो या सीबीआई हो या सीआरपीएफ हो, ये सब आता है आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत। तो आपको आर्म्ड फोर्स के पहले आपको आर्टिकल 2 का प्रयोग करना है। देखिए जैसे एयरफोर्स, एयरफोर्स बोले तो या इंडियन एयरफोर्स बोले तो नेवी या इंडियन नेवी, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, और हो गया सीबीआई। इस सब के पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे, अर्थात कि आर्म्ड फोर्स के पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग करना है। आर्टिकल इसमें 2 लग जाएगा, आर्टिकल 2। तो अभी तक बताएं बिफोर आर्म्ड फोर्स, अर्थात कि आर्म्ड फोर्स के अंतर्गत उससे पहले जितना भी आता है उस सब के पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। तो आज स्टार्ट किए थे 9 आर्टिकल, जिसमें आपको एक ट्रिक बताए थे ग्लास ऑफ डीसीएम, उसको याद कर लीजिएगा, आपका निपटारा हो जाएगा 9 आर्टिकल का। उसके बाद स्टार्ट किए यूज ऑफ द, जिसमें बताया पहला नियम सुपरलेटिव डिग्री का नियम, उसके बाद बताए थे दूसरा का नियम बताए थे बिफोर आर्म्ड फोर्स, उसके बाद डायरेक्शन का नियम बताए थे, और एक और नियम था जिसका नाम था यूनिक वर्ड, अर्थात कि जो दुनिया में केवल एक हो, उसके पहले आर्टिकल 2 का प्रयोग करेंगे। कुछ और नियम है आर्टिकल 2 का, अगली क्लास में आर्टिकल खत्म हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में बिहार बोर्ड में जितना पूछा गया प्रश्न है आर्टिकल से संबंधित, उसको आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू यहाँ पर करा दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल से आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा, आराम से आप लोग बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।